नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। लगातार बिहार की राजनीति में पल पल कुछ न कुछ घटनाक्रम बदल रहे हैं। कल तक इस बात की चर्चा हो रही थी कि आरसीपी सिंह से नाराज़ हैं नीतीश कुमार और उन्हें राज्यसभा नहीं भेजेंगे, लेकिन एक क्षण में सब कुछ बदलता नजर आया और बातें चर्चा में आ गईं जब आरसीपी सिंह की मुलाकात लालू प्रसाद से, माफ़ कीजिएगा, नीतीश कुमार से और ललन सिंह से होती है। जब ललन सिंह और नीतीश कुमार से मुलाकात होती है, उसके पहले क्या कुछ होता है आप सभी देखा। पूरे दिन घटनाक्रम और केंद्र बिंदु में आरसीपी सिंह रहे और आरसीपी सिंह इससे पहले भी चर्चा में रहे। जब उन्हें राज्यसभा भेजने की बात थी तो न लालू प्रसाद और न ही नीतीश कुमार दोनों किसी भी तरह की कोई बात कर रहे थे और लालू और नीतीश को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में बातचीत हो गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि आरसीपी सिंह को बाहर करके इस बार फिर से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद साथ आ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में तेजस्वी यादव बिहार और देश से बाहर थे। जैसे ही वो वापस आए उसके बाद से कई घटनाएँ शुरू हो गई। एयरपोर्ट पर आते ही सबसे पहले उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया, जिन सवालों में सीबीआई रेड की बात थी और राज्यसभा की भी बात थी। राज्यसभा को लेकर के जितनी भी बातें की जा रही थी, तेजस्वी यादव को लेकर के कि वो नाराज़ चल रहे हैं, किसे राज्यसभा भेजा जाएगा इसका फैसला वो खुद करना चाहते थे, लेकिन जिसे भेजना चाहते थे उन सारे लोगों को या फिर उन चीज़ों पर मुहर नहीं लगी और इसके कारण नाराज़ हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने इन सारी बातों से इनकार करते हुए स्पष्ट तरीके से कहा कि जो अध्यक्ष जी कहेंगे, जो फैसला करेंगे लोगों के साथ मिल करके, वही फैसला मान्य होगा, क्योंकि अंतिम फैसला तो उन्हें ही लेना है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में उबाल था, लेकिन तेजस्वी यादव के आते ही एक बार फिर से बिहार की राजनीति में जो स्थिरता थी वो आ गई और चीज़ें स्पष्ट होने लगी। इसी बीच में तेजस्वी यादव के आने के बाद आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह की भी मुलाकात होती है शाम में, और इस मुलाकात के बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगते हैं। वो चर्चाएं तो हम आपसे करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह के संकेत तेजस्वी यादव ने दिए हैं उसे देख करके साफ लग रहा है कि कोई ना कोई बात तो है जिसको लेकर के नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के भीतर चल रही है कुछ। इन बातों को लेकर लालू प्रसाद के पटना आने का भी कहीं ना कहीं संबंध जोड़ के देखा जा रहा है और इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि राज्यसभा में जब लालू प्रसाद की बात तेजस्वी यादव ने मान ली तो आगे किस तरह से बिहार की राजनीति करनी है उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद को मना लिया है। और कहा यह जा रहा है, भीतर खाने से खबर आ रही है कि लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को सीधी तौर पर छूट दे दिया है। अब ऐसी स्थिति में चाचा भतीजा बिहार की राजनीति में कोई ऐसा खेल कर दें जिसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं और कयासों का बाजार तो लगा ही रहेगा, क्योंकि कयासों पर ही सब कुछ टिका हुआ है। आपको बता दें कि इन कयासों ने ही बिहार में बहुत सारी ऐसी बातें कर दी हैं जिसको लेकर के चर्चाएँ लगातार चल रही हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। लेकिन जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें तत्काल भले ही कुछ ना हो, लेकिन दूरगामी जो असर नज़र आ रहे हैं और जो राजनीतिक समझ वाले लोग हैं चर्चा कर रहे हैं, उसमें साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार अब इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ इस परिस्थिति में और इतना सफोकेशन में नहीं रह पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या कुछ होगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। लालू प्रसाद की हरी झंडी मिलने के बाद तेजस्वी यादव भी फ्री हैंड हैं और नीतीश कुमार के साथ उनकी कई मुलाकातों का जो सिलसिला चला है उसमें कई बातें सामने आ रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि दोनों कब मिलते हैं और क्या कुछ करते हैं। 1 तारीख को दोनों के मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि उस दिन जातीय जनगणना को लेकर के चर्चा होनी है, बहस होनी है। अब उसके बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और इसी को लेकर के चर्चाएँ ज़बरदस्त हैं कि चाचा भतीजा कोई बड़ा गेम प्लान रच रहे हैं जिसको समय आने के साथ ही एग्जीक्यूट करेंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।